लोकतंत्र होता है उन देशों में जनता के पास अधिकार एवं शक्तियां होती हैं। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा, अधिकार एवं शक्तियां होती हैं, ये बात स्पष्ट रखिएगा अपने दिमाग में। कभी भी कोई पूछे कि जिन देशों में लोकतंत्र होता है उन देश में जनता के पास में क्या होती है, तो आप ये नहीं कहिएगा जनता का शासन, आप एक लाइन में बताइएगा कि उस देश के नागरिकों के पास में अपने अधिकार एवं शक्तियां होती हैं। क्या कहेंगे? उस देश के नागरिकों के पास में अपने अधिकार एवं शक्तियां होती। ठीक, किसमें? जिस देश में लोकतंत्र होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? हाँ, अब देखिएगा, आगे चलते हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं कि लोकतंत्र में हमने आपको बता दिया कि अधिकार एवं शक्तियां होती हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि संविधान जो है, संविधान, इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है? जिन देश में लोकतंत्र होता है उस देश में संविधान का क्या कार्य होता है, ठीक है? तो हमने कल आपको बताया था एक लाइन, ये लाइन क्या है? आप कह सकते हैं कानून है। क्या है? कानून। इस लाइन को आप क्या कहेंगे? कानून, ठीक है? अच्छा, ये जो संविधान नामक व्यक्ति है, इसको क्या कह रही हैं हम? व्यक्ति मान के चल रही हैं, ठीक है? ये संविधान नामक जो व्यक्ति है, इसने जनता यानी कि आप और हमसे कहा, क्या कहा? इसने हमसे और आपसे कहा कि जो आपके पास में शक्तियां हैं, शक्तियां, ये आप हमको दे दीजिएगा। क्या कहा? संविधान ने, संविधान नामक व्यक्ति ने जनता से कहा कि आपके पास में जो लोकतंत्र में शक्तियां दी गई हैं, इन शक्तियों को आप हमें दे दीजिएगा। आपने कहा ठीक है, इन शक्तियों को हम आपको दिए दे रहे हैं, तो ये बताइएगा हमारा कल्याण कैसे होगा? आप भाई, अभी आप जैसे हमसे जुड़ गए, हमने कहा कि आप हमारे साथ में जुड़ जाइएगा कैरियर पथ के साथ में, हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। आपका तुरंत सवाल आएगा कि भाई कैसे सिलेक्शन करा देंगे, हैं? इसी तरीके से आप जब राजतंत्र व्यवस्था में थे तो राजतंत्र से आपने अपने पास में अधिकार एवं शक्तियां ले ली, तो तुरंत एक व्यक्ति आया संविधान नामक, जिसने क्या कहा? यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं समझाने के लिए व्यक्ति शब्द का संविधान के लिए प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है? हाँ, यहां पर आप किसी के सामने मत कहना। हाँ, ये हमारा समझाने का स्टाइल है ताकि आप समझ सकें। संविधान नामक एक व्यक्ति आया जिसने आपसे कहा कि ऐसा करिएगा, ये जो शक्तियां आपको लोकतंत्र में मिली हैं, ये आप हमको दे दीजिएगा। आपने कहा ठीक है, आप ले लीजिएगा। इन शक्तियों का आप करेंगे क्या? उसने कहा कि इन शक्तियों के माध्यम से जनता से कहा, किसने? संविधान ने, कि हम आपका कल्याण करेंगे। आपने कहा कि ठीक है, आपके हम कह देने मात्र से बात नहीं मानेंगे, आपके कहने मात्र से हम बात नहीं मानेंगे कि हम कल्याण कर देंगे। तो इन्होंने कहा, संविधान वाले भाई साहब ने, कि इस कल्याण की हम गारंटी लेते हैं। क्या लेते हैं? हम गारंटी लेते हैं कि हम आपका कल्याण कर ही देंगे, 100% की गारंटी। ये संविधान और जनता के बीच की वार्ता है, ठीक है? संविधान, जनता नहीं जानती है राज्य कौन है, जो हम कल बात कर रहे थे, जनता नहीं जानती है।
जनता केवल और केवल संविधान को जानती है। लोकतंत्र जब राजतंत्र व्यवस्था में जब व्यक्ति था, यहां पर समझने की कोशिश की, राजतंत्र व्यवस्था में राजा के पास में सारी शक्तियां केंद्रित होती हैं। व्यक्ति ने अपने अधिकारों को संरक्षण करने के लिए जब संघर्ष किया तो दुनिया में लोकतंत्र आया। तो जैसे ही लोकतंत्र व्यवस्था आई, वैसे ही जनता के पास में अधिकार एवं शक्तियां, दो चीजें हाथ में आ गई। यहां तक क्लियर है? अधिकार एवं शक्तियां दो चीजें आ गई, क्योंकि बिना शक्तियों के व्यक्ति अपना कल्याण कर ही नहीं सकता है। इसीलिए लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता का शासन कहा जाता है। लेकिन जैसे ही जनता को अधिकार एवं शक्तियां मिली, वैसे ही एक व्यक्ति आया संविधान नामक, जो जनता से कहने लगा कि ये शक्तियां आप हमको दे दो, अधिकार अपने पास रखो, क्या करो, शक्तियां केवल हमको दे दो। आपने कहा ठीक है, इन शक्तियों का आप ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा हम आपका कल्याण करेंगे। आपने कहा कैसे? उन्होंने कहा हम गारंटी देते हैं कि हम आपका कल्याण करेंगे। ठीक है, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हम आपका कल्याण करेंगे, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे थे। किसके लिए संघर्ष कर रहे थे? कल की क्लास याद करो, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए। इसी के लिए तो हम चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो या इंग्लैंड की क्रांति हो, इसी के लिए हुई थी स्वतंत्रता, समानता, न्याय। संविधान ने कहा कि हम आपका कल्याण करेंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं, यानी कि हम आपको समानता, स्वतंत्रता और न्याय देंगे। न्याय कैसा होता है? दुनिया में तीन ही प्रकार का न्याय होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? अभी राज्य भूल जाओ, अभी यहां ध्यान दो। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ यह होता है समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे समानता क्या है? समानता भी तो भेदभाव है, भेदभाव को रोकता है? नहीं, समानता अलग स्तर पर होती है, जो एक देश के अंतर्गत यानी कि राज्य के अंतर्गत जो भेदभाव होते हैं उनको रोकने का प्रयास करती है। और जो सामाजिक न्याय के अंतर्गत दी जाती है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में सभी प्रकार की समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई ही भेदभाव नहीं। ये जो समानता है ये देश पर निर्भर करती है कि उस देश में किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है। क्या जिस तरीके की हमारे यहां समानता दी गई है उसी तरीके की अमेरिका में समानता होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर अलग पहलू हो सकते हैं असमानता की। हमारे यहां अलग पहलू होंगे, अमेरिका में अलग होंगे, जापान में अलग होंगे, श्रीलंका में अलग होंगे, इंडोनेशिया में अलग होंगे, और आप जाए इंग्लैंड में अलग होंगे। हर एक देश में अलग अलग होगा। लेकिन जो सामाजिक न्याय है ये तो एक जैसा ही होगा। सामाजिक न्याय कैसा होगा? एक जैसा। तो यहां पर संविधान ने जनता के कल्याण के लिए तीन बातें बोली हैं। ये सामाजिक न्याय को आप समानता के साथ बिल्कुल लिंक मत करना। आप ये तीनों बातें बताएंगे क्या कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, तीनों की व्यवस्था की किसने? संविधान ने। न्याय के अंतर्गत तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था है दुनिया में। सामाजिक न्याय का मतलब समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, असमानता हर तरीके से समाप्त होनी चाहिए, यह होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह है
कि संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको सारे संसाधन मिल जाएं, ऐसा भी नहीं है कि हमको स्टील की जरूरत नहीं है फिर भी हमको मिल जाए, नहीं। हाँ, आपकी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी, ठीक है। यह अगला मुद्दा है, फिर हम आप कभी कभी चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना रखो, आर्थिक समानता का मतलब यह है कि सभी प्रकार की समानता होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार का अधिकार होना चाहिए। ऐसे समझो, प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? रोजगार का अधिकार। राजनीतिक समानता क्या है? राजनीतिक समानता का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने, वोट डालने, अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक समानता का मतलब यही नहीं होता है वोट डालना या चुनाव में खड़ा होना, नहीं, अपनी बात रखना भी राजनीतिक समानता के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि बोलने का अधिकार हम कह सकते हैं राजनीतिक समानता के अंतर्गत है। तो ये विश्वास, अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक जनता का कल्याण हो नहीं सकता। ये विश्वास कौन देता है? जनता को संविधान देता है, इस बात की गारंटी लेता है। आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान किस लोकतांत्रिक देशों में संविधान किस बात की जनता से गारंटी लेता है, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता, समानता, न्याय की व्यवस्था उपलब्ध कराने की गारंटी लेता है कि ये हम आपको व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, ठीक, ये अधिकार आपके सुरक्षित रहेंगे, इस बात की बोलता है। एक पहलू को समझ गए। अब ये जो शक्ति है, ये जो शक्ति है, जो शक्ति अभी संविधान ने ली थी, क्या ये संविधान अपने पास रखेगा? नहीं, संविधान ने एक व्यक्ति को और बुलाया, इसको हम कहते हैं राज्य, या हम कह सकते हैं देश। इसी को आप लोग जैसे देश समझते हैं, वो वास्तविक उसका शाब्दिक अर्थ उसे राज्य ही कहते हैं, स्टेट कहती है, ठीक है। देश को बुलाया किसने? संविधान ने। संविधान ने इस राज्य से कहा कि ऐसा है, हम आपको पावर देते हैं। क्या देते हैं? शक्ति देते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये शक्ति हमें क्यों दे रही है? आप हमें ये शक्ति देना क्यों चाहती हैं? राज्य ने तुरंत संविधान से पूछा कि आप हमें ये शक्ति देना क्यों चाहती हैं? तो इन्होंने कहा, संविधान ने, कि एक काम कीजिएगा, ये शक्ति है इनकी, जनता की, ये शक्ति हमने आपको दी है, आप इनका कल्याण कीजिएगा, कल्याण कीजिएगा। इस बात की हमने गारंटी इनको दी है। ये केवल और केवल बैठे बैठे काम कर रही है, दिशा निर्देश दे रही है। ये हमको भी बातें बना के निकल लिए, ये इनसे अब क्या कह रही है? कल्याण की बात कर रही है। इन्होंने कहा ठीक है, हम कल्याण कर देंगे, कि अब ये भाई साहब, तो एक तरीके से ये समझिएगा, ये बातें बना के निकल लीजिए, निकल लीजिए। इन्होंने बातें अच्छी अच्छी कह दी, अब ये दिख नहीं रही हैं। इन्होंने कहा कि देखिएगा, हम दिखेंगे नहीं, हम दिखेंगे नहीं आपको। अगर ये अपनी शक्तियों का अधिक प्रयोग करते हैं और आपके अधिकारों का हनन होता है, ये एक लाइन खींच दी कि इस लाइन से अधिक अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो आपके अधिकारों का हनन होगा। अगर ये हनन होता है तो आप न्यायपालिका जाइएगा, न्यायपालिका जाइएगा, क्योंकि हमने जो आपके और आपके बीच में समझौता करवाया है, इसका डिसीजन न्यायपालिका करेगी, और यही काम आप करते हैं तो आप भी चले जाइएगा, ठीक है। तो संवियन करवा दिया।
तो यहां पर कुछ बातों को हम समझ सकते हैं। क्या इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई? हां या ना का उत्तर दीजिएगा एक बार। हमें यह बताओ, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई? बहुत अच्छे से, या कोई दिक्कत है? और भाई जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप हमारी बात को समझ चुके। बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं तो तभी तो मजा नहीं आता है। ठीक है, यस। अब ये कहानी एक संविधान की है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान के क्या कार्य हैं। तो हम इतना कह सकते हैं, जनता और राज्य के बीच में समन्वय करवाना ही संविधान का कार्य है। इतनी बात पे हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि संविधान दो प्रकार का होता है। संविधान कितने? दो प्रकार का होता है। ये भी हमारे सामने सवाल आता है। नंबर एक हम पढ़ते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान। नंबर दो हम पढ़ते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। आज देखो, आज ये आपको लगेगा कि जादू हो गया सब कुछ। आज आपको लगेगा कि सब कुछ जादू हो गया, ठीक है। हाँ, आज आपको वास्तविक में लगेगा कि जादू हो गया। ये कैसे हो सकता है? देखो, जो लिखित संविधान होता है, जो लिखित संविधान होता है, यही संविधान व्यक्ति को गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी। इसी संविधान ने व्यक्ति को गारंटी दी है, ठीक है। अलिखित संविधान में नहीं। अलिखित संविधान, यह संविधान तो होता है, लेकिन यह कैसा होता है? अलिखित होता है। अलिखित का मतलब लिखा हुआ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह लिखा हुआ होता है, लेकिन यह विश्वास नहीं देता है, भरोसा नहीं देता है। किसको? जनता को। अपनी जनता को भरोसा नहीं देता है कि हम आपका कल्याण करें। यह गारंटी नहीं देता। लिखित संविधान हमेशा गारंटी देता है, ठीक है। तो यहां पर जब बात आएगी लिखित संविधान की, तो कुछ चीजों को हम समझ जाएंगे कि एक तो वो गारंटी देगा, वहां के व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे, अधिकार की सुरक्षित होंगे लिखित संविधान में। लिखित संविधान वाले देशों में न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसी व्यवस्था होगी या नहीं है? न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी, तभी तो ये सब चीजें कर पाएगी, हैं? तभी तो कर पाएगी, हैं? केवल और केवल संविधान ने, जो लिखित संविधान है, उसने व्यक्ति को गारंटी दी है, और गारंटी के कारण ही व्यक्ति के अधिकार कैसे हो गए?
सुरक्षित हो गई। अरे भाई, अधिकार कैसे हो गई, सुरक्षित हो गई। उन देश के नागरिकों के पास में स्वतंत्रता, समानता, न्याय की व्यवस्था होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी, ये चीजें होंगी ही। तो हम ये नहीं कहेंगे कि लिखित संविधान का मतलब होता है कि वह लिखा हुआ होता है, वह व्यवस्थित योजना, नहीं, ये सब बकवास है। ये सब सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता है। वो समझ जाता है कि आप किताब का रटा हुआ चीजें बता रही हैं, आपको समझ ढलने भर की नहीं है। ठीक है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर जब बात आएगी लिखित संविधान की, तो हम कहेंगे कि लिखित संविधान का मतलब होता है कि उस देश के नागरिकों के कल्याण की गारंटी ली जाती है। क्या? उस देश के नागरिकों के कल्याण की गारंटी ली जाती है। और जिस देश में नागरिकों के कल्याण की गारंटी ली जाती है, उन देश में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित होते हैं, उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी व्यवस्था होती है, उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है, उसमें ये जो अधिकार सुरक्षित होते हैं, इसी को हम अपने यहां पर मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार। अब देखिएगा, हम समानता की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। अगर हम एक शब्द कह दें आपके समक्ष कि धर्मनिरपेक्षता भी होगी, निरपेक्षता भी होगी, तो कोई दिक्कत होगी। जिन देशों में लिखित संविधान होगी, उन देशों में धर्मनिरपेक्षता भी नजर आएगी। अभी सवाल आपके दिमाग में यह उठ रहा हो कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, वो हम चर्चा करेंगे। केवल ये समझो कि जिन देशों में लिखित संविधान होगा, उन देशों में, उन देश के नागरिकों के पास में क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे उस देश के नागरिकों की गारंटी ली जाएगी। किस बात की? अधिकार सुरक्षित होने की, जो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार के रूप में मिलती है। उस देश के नागरिकों के पास में न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी व्यवस्थाएं होंगी। उस देश के नागरिकों के पास में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी और धर्मनिरपेक्षता होगी। लिखित संविधान में, अलिखित संविधान में गारंटी नहीं लेता है संविधान, गारंटी नहीं लेता है। जब गारंटी नहीं लेता है तो आपको बताएं, अधिकार उस देश में होते ही नहीं है, अधिकार होंगे ही नहीं। सुरक्षित की तो बात छोड़, वहां समानता, न्याय, स्वतंत्रता राज्य के ऊपर निर्भर करता है, राज्य दे दे ना दे दे। ठीक है, राज्य के ऊपर निर्भर करेगा, दे दे या ना दे दे, यह राज्य के ऊपर रहेगा। अब यहां पर न्यायपालिका, जब अधिकार ही सुरक्षित नहीं है तो न्यायपालिका की जवाबदेही होगी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। न्यायपालिका का केवल और केवल काम क्या होगा? न्याय करना, न्याय करना। ठीक है, न्याय करना, सही गलत। बाकी जिसके हाथ में शक्ति होगी, वही राज्य को, वही वहां की जनता को अधिकार एवं शक्तियां, वो समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय जैसी व्यवस्था उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, इतनी बात यहां तक आपको समझ में आई? बताओ, इतनी बात कि लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, बताओ भाई, यहां तक। फिर आगे की कहानी चलती है, इसी से जुड़ी हुई है। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजों को और समझो। हमने क्या बोला कि ये चीज है तो ये जरूर होगी, ये दिमाग में फिट रखो। ये है तो ये होगा, 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 ये है तो ये होगा। ये नहीं है
ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। तो हमने क्या बोला यहां पर कि यहां पर जिन देशों में अलिखित संविधान होता है उन देशों में राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य किस प्रकार का न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता जनता को देगा। ठीक है, यह राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा, यहां पर एक बात और समझो कि अलिखित संविधान में जनता के कल्याण की गारंटी ली जा रही है या नहीं? जनता के, आप लोग एक बार इस शब्द को हमें बता दो, जनता के कल्याण की गारंटी ली जा रही है, गारंटी ली जा रही है। अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो हम समझ जाएंगे अलिखित संविधान की बात कर रही है। भाई मेरे, अलिखित संविधान की बात कर रही है, अलिखित संविधान की बात कर रही है। अलिखित संविधान में जनता के कल्याण की गारंटी ली जा रही है या नहीं? उत्तर दीजिएगा फटाफट। एक बार उत्तर दीजिएगा फटाफट। और देखो यहीं से फिर जाना, एक जादू हुआ, दूसरा जादू फिर प्रारंभ। ठीक है, नहीं बात कॉन्सेप्ट समझ गए तुम? समझ गए, रटना है ही नहीं बस। ओके, हाँ बस आप लोगों ने पकड़ ली कहानी। अब बताओ, जनता के कल्याण करने की गारंटी नहीं ली जा रही है तो यहां पर एक बात बताओ। अब जैसे हम ही हैं, आप हमारे पास में आए, आपने कहा कि देखिएगा, हमने आपसे कहा कि देखिएगा आप हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, आरओ में सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं की बात। यह शब्द हमने बोल दिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इतना मात्र बोल दिया। तो हमारे पास में कार्य करने वाले लोग होंगे, कार्य करने वाले लोग होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कार्य करने वाले लोग होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें मतलब ही नहीं है, कार्य करने वाले लोग होंगे नहीं। अब जब कार्य करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो हम शक्तियों का शक्तियों का विभाजन बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी कि राज्य ने कह दिया कि हमारे पास में आ जाओ, आप मेरे पास में आ जाइएगा, हम ये इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि आपका कल्याण होगा या नहीं होगा, वो हमारी इच्छा होगी तो हम कर देंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं करेंगे। ये किसने कहा? राज्य ने कहा। किसमें? अलिखित संविधान में। उन देशों में हमेशा शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली होती है। क्या होती है? एकात्मक शासन प्रणाली होती है। जिन देशों में अलिखित संविधान चलता है, अलिखित संविधान चलता है, उन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली होती है, एकात्मक शासन प्रणाली होती है। भारत को मत रखना, भारत एक अपवाद है, उसकी बाद में बात करेंगे। एकात्मक शासन प्रणाली होती है। जिन देशों में अलिखित संविधान होता है उन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली होती है? तो यहां पर लिखित और अलिखित संविधान जिन देशों में होता है उन देशों में कुछ चीजों को हम समझ लेते हैं एक बार। लिखित संविधान, अलिखित, राइटिंग पे मत जाना, लिखित अलिखित संविधान। 3-4 बातों को हम स्पष्ट करेंगे। क्या? जिन देशों में लिखित संविधान होता है उन देशों में लोकतंत्र होता है, जनता के पास में अधिकार होते हैं, जनता के पास में अधिकार होते हैं। ठीक है, जिन देशों में लोकतंत्र होता है उन देशों में
जिन देशों में लिखित संविधान होता है उन देशों में लोकतंत्र हो गई 101%। ठीक है, मैं लिखित संविधान की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी के शब्द को मत चुरा लेना, आप कभी कंफ्यूजन हो जाएं कि जिन देशों में संविधान होता है उन देशों में लोकतंत्र होता है, तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से कहूंगा कि यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अलिखित भी होगा। ठीक है, लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र होगा उन देशों में लिखित संविधान जरूर होगा। हम लिखित और अलिखित की बात कर रहे हैं। जनता के पास में अधिकार होंगे, राज्य के पास में शक्तियां होंगी, राज्य के पास में शक्तियां होंगी। मेरे दोस्त याद रखना, राज्य के पास में क्या होंगी? शक्तियां होंगी। जब राज्य के पास में शक्तियां होंगी, संघात्मक ढांचा होगा, संघात्मक ढांचा होगा, संघात्मक ढांचा होगा, मूल अधिकार जैसी व्यवस्था होगी, मूल अधिकार जैसी व्यवस्था होगी, मूल अधिकार जैसी व्यवस्था होगी। नाम अलग अलग हो सकते हैं, मूल अधिकार जैसी व्यवस्था होगी। आगे मेरे दोस्त, इसके बाद में मूल अधिकार जैसी न्याय, न्याय, समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जैसी व्यवस्था होगी। न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकार नागरिक को मिले होंगे, वहां के नागरिकों को दिए जाएंगे। इसके बाद में धर्म निरपेक्षता होगी, धर्म निरपेक्षता जरूर होगी, क्योंकि समानता की बात कर रहा है, निरपेक्षता जरूर होगी। ठीक है, अगला पॉइंट, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, निष्पक्ष होगी, निष्पक्ष होगी, होगी। यहां पर अलिखित संविधान में, अलिखित संविधान में हां, लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा। राज्य के पास में शक्तियां तो होंगी, लेकिन शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली होगी, एकात्मक शासन प्रणाली होगी। ठीक है, संघात्मक ढांचा होगा नहीं, एकात्मक। मूल अधिकार नहीं होंगे, मूल अधिकार नहीं होंगे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। आगे, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं होगी, धर्मनिरपेक्षता जैसी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, यहां पर होंगी, यहां पर नहीं होंगी। क्लियर, क्लियर। लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, अगर आपने ये बता दिया तो आपका सब कुछ खत्म। अब देखो फिर एक जादू, आज जादू का भंडारा है? यहां तक। अब देखो, यहां पर कोई पूछ दे आपसे, क्या जिन देशों में संघात्मक ढांचा होता है उन देशों में लोकतंत्र होता है? आप कहेंगे बिल्कुल, 101%। पहला पॉइंट याद रखो, कोई पूछ दे कि जिन देशों में अधिकारों को गारंटी दी जाती है, क्या उन देशों में लिखित संविधान होता है? आप कहेंगे बिल्कुल। कोई पूछ दे जिन देशों में अधिकारों को गारंटी दी जाती है उन देशों में संघात्मक ढांचा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। जिन देशों में अधिकारों को गारंटी दी जाती है उन देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी? आप कहेंगे बिल्कुल। जिन देशों में संघात्मक ढांचा होता है उन देशों में धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलेगी? आप कहेंगे बिल्कुल। जिन देशों में संघात्मक ढांचा होता है या लिखित संविधान होता है उन देशों के व्यक्ति के पास में स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे प्रावधान उपलब्ध होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। आपसे पूछ लिया जाए कि जिन देशों में लोकतंत्र होता है और संघात्मक ढांचा होता है उन देशों में न्यायपालिका कैसी होती है? तो आप तुरंत कहेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट सीख लो, कहानी खत्म। यहीं से कथन कारण का सवाल बनेगा। ठीक है, इतनी मामले में है सब कुछ। जिन देशों में अलिखित संविधान होगा उन देशों में, अधिकतर देशों में 99.9% एकात्मक शासन प्रणाली होगी।
न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी ही नहीं, लोकतंत्र होगा ही नहीं, लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र का दावा भले ही कर लें, लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक है। उन देशों में व्यक्ति के पास में अधिकारों की गारंटी नहीं होगी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी व्यवस्था नहीं होगी। उन देशों में न्याय, जो न्यायपालिका है, वो केवल न्यायिक सीमा तक रहेगी, सही गलत का अंतर बताएगी, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होगी। ठीक है, ये चीज है। क्लियर है यहां तक? बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई है? आज ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ये एकदम रखो याद कि ये है तो ये होगा 100%। कोई किसी ग्रह से आ जाए आपसे कहीं ऐसा नहीं होगा, आप कहेंगे नहीं मानेंगे, हमको कैरियर पथ वालों ने पढ़ाया है, होगा, बस हम नहीं मानेंगे, यही है। एग्जामिनर कहे कि नहीं है, आप कहेंगे नहीं है, कहते वाह, आपको इसका मतलब पता है। ठीक है। हाँ, आप भारतीय संविधान में ये सब चीजें जब देखते हैं तो ऐसे ही नहीं कहने लगते हैं कि हमारा भारतीय संविधान की ये विशेषताएं हैं। यही तो विशेषताएं हैं। अभी जैसे जैसे आगे इंटर करेंगे आपको सब कुछ भारतीय संविधान जादू लगेगा, जादू। ठीक है। हाँ, अब एकदम क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? बताओ। इतनी बात क्लियर है? ओके। सदब जी, आपको क्लियर नहीं हुआ, बाकी तो सबको क्लियर है, आप ही को नहीं है। हाँ ना में उत्तर नहीं आया। या चलिएगा, आप यूपीएससी के पेपर में बैठ जाना, क्वेश्चन नहीं गलत होगा। आरओ की तो बात छोड़ो, आरओ चीज ही कहा है। ठीक है। हाँ, आरओ तो बहुत छोटी चीज है आपके लिए। एक शब्द सुना होगा, संविधानवाद। यही सब आपसे सवाल आते हैं, डायरेक्ट आप किताब उठा के देख लेना, यही सब सवाल उठा के आती हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है। वर्तमान में छात्र क्या कर गया, शॉर्टकट तरीके के चक्कर में ये जितना यूट्यूबर और जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया है कि आइएगा पीडीएफ सरकारी और 2 मिनट में जादू, छात्र को लगने लगा कि अरे अरे इतना आसान नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट समझना होता है, यही है कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप हमसे, मैं आपको बता दूं कि आप हमसे संविधान का किसी भी एंगल का सवाल लेके आओ, कॉन्सेप्ट का, ठीक है, आप सोचेंगे कि इसका क्या उत्तर होगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, और हमको भले ही हमने किताब में ना पढ़ा हो, लेकिन तब भी हम अपने दिमाग से लगा लेंगे, क्योंकि हमको ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, हम समझ जाएंगे कि यह व्यवस्था यहां देखने को मिलेगी। अब जैसे कि यहीं पर आपको पूछ लिया जाए, संविधान बात के पहले हम लोग यहां पर चलते हैं, यहां पर आपसे हम कह दें यहां पर आपसे हम कहते हैं
कि अमेरिका में, एक सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, कि अमेरिका में लिखित संविधान है, अमेरिका में लिखित संविधान है, ठीक है, एक दे दिया कारण। दूसरा हमने बना दिया कि भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता और न्याय जैसा प्रावधान दिया गया है। 3 कारण हमने दे दिए। पहला हमने प्रश्न पूछा, लोकतांत्रिक देशों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, पहला प्रावधान दिया। दूसरा हमने दे दिया कि अमेरिका में लिखित संविधान है, पहला प्रावधान। दूसरा हमने प्रावधान दे दिया कि भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे प्रावधान उपलब्ध हैं। तीसरा हमने कह दिया कि जिन देशों में लिखित संविधान होता है उन देशों में, या जिन देशों में लिखित संविधान होता है उन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली होती है, एकात्मक शासन प्रणाली होती है। हमने अभी आपको क्या बताया, भारतीय संविधान में मत देखो। अब छात्र यही कंफ्यूजन हो जाता है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखता है, उसको लगता है कि हाँ यार लोकतंत्र तो है, अमेरिका में लिखित संविधान भी है, काहे कि रटे बैठे हैं, भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी व्यवस्था भी है, हाँ उद्देश्यता में पड़ी है। तीसरा, जिन देशों में संविधान होता है उन देशों में लिखित संविधान होता है उन देशों में एकात्मक व्यवस्था होती है। अब तीसरे वाले में उसका ध्यान तुरंत गया, किस पे, भारतीय संविधान पे। उसने तुरंत कहा हाँ यार है तो अपने यहां लगा दिया। 1 2 3 आयोग ने बजा दी आपकी बीन। आयोग सवाल पूछ रहा है यहां से, इस वाले कॉन्सेप्ट से। आप पढ़े हैं उद्देश्यता से उठा के, हैं आप रटे बैठे हैं, तो आपकी बजा दी बीन। अब जो वर्तमान समय में टीचर भी जो पढ़ा रही हैं वो भी इतना अध्ययन नहीं करके आती हैं। कभी यूपीएससी दिया हो तब तो अध्ययन करें, यूपीएससी तो दिया नहीं है, ये सब पढ़ने को कहां मिलता है। जिस छात्र ने यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है उसी को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, पीटीईटी निकालने वाले को नहीं है बस का, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जब यूपीएससी दिया होगा तभी तो वो पढ़ेगा जाके। अब पढ़ा है नहीं, वो भी आंसर की बनाने में बैठा तो वो कहने लगा तीसरा वाला तो गलत है, 1 और 2 होना चाहिए। आपको भी लगा कि हाँ हमारे मुताबिक देखिएगा सर ने आंसर की दे दी। अब आयोग की आंसर की आई, अब आप कहने लगे देखिएगा तीसरा वाला गलत माना है आयोग ने, ये तो गलत ही होगा। अब जितने टीचर हैं वो भी अपना अपना सोर्स लिए हैं। हम लक्ष्मीकांत का दावा करते, अरे लक्ष्मीकांत की दावे की बात ही नहीं है भाई, हैं? लक्ष्मीकांत के दावे की बात नहीं है। लक्ष्मीकांत क्या है, एक टेक्स्ट बुक है। यहां सिद्धांत से सवाल आ रहा है, आप टेक्स्ट बुक लिए वहां पर आयोग के सामने खड़ा कर रहे हैं कि देखिएगा गलत पूछ लिया। गलत नहीं पूछ लिया है, आपकी योग्यता को वो समझना चाहता है, ठीक है। आयोग को बहुत कम सवाल होते हैं कि जो गलत हो, पूछे जाते हो। वहां पर रात दिन एक रिसर्चर बैठता है, एक क्या, वहां पर कई लोग रिसर्चर बैठते हैं, वहां विभिन्न प्रकार के प्रोफेसर बैठे होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। जब आप पीसीएस और यूपीएससी का इंटरव्यू देने बैठेंगे तो पॉलिटी का मतलब ही है यहां से सवाल पूछना, यहीं से सवाल ही होता है। वो नहीं पूछता है इंटरव्यू में कि अनुच्छेद 14 का मतलब क्या है, नहीं, वो यहीं से सवाल रखता है। तो कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो आपको यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, इसमें कोई काट ही नहीं है, कोई काट है ही नहीं। कोई कहे कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, होगा ही नहीं, नहीं होगा। ये सिद्धांत हैं, ये हमने नहीं डेवलप किए हैं, रोहित मिश्रा के द्वारा ये नहीं सिद्धांत बनाए गए हैं, नहीं।
ये विभिन्न राजनीतिज्ञों के द्वारा ये सिद्धांत दिए गए हैं। जब से लोकतंत्र का विकास हुआ है तब से ये सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की जो विशेषता पढ़ते हैं वो सिद्धांतों की विशेषता है और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, बस चलिएगा, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आप लोग हमें ये बताइएगा कि इस शब्द से कितने लोग परिचित हैं? इस शब्द से कितने लोग परिचित हैं संविधानवाद से? तो आज हमने अभी तक क्या देखा? संविधान क्या होता है, संविधान के क्या कार्य होते हैं, व्यक्ति और राज्य के बीच में किस तरीके से संबंध को स्थापित करवाता है, लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है, इन चीजों को अभी तक हम देख के आए। यानी कि कल की क्लास से लेकर अभी तक की जो हम क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तक की क्लास देखें तो हमने एक लोकतंत्र के पहलू को समझा, एक संविधान के पहलू को समझा। अब हम चलते हैं संविधानवाद वाले शब्द से। कितने लोगों ने सुना है? आप लोग बताइएगा, कितने लोगों ने इस शब्द को सुना है? नहीं? अच्छा, ठीक है, नहीं सुना है, सुना है, अच्छी बात है। नहीं सुना है तो आज हमारे द्वारा सुन लीजिएगा, और सुना है तो अच्छी बात है, तो इसको समझ लीजिएगा। दो ही चीजें हैं। देखिएगा, जिन शब्द में एक हम आपको बता दें, नहीं, कानून का राज्य। देखिएगा, जिस शब्द में, पहले चीजों को समझ लीजिएगा, जिस शब्द में ये बाद शब्द लग जाता है, बाद में, बाद का मतलब ही होता है कि एक तरीके से विचारधारा, विचार, हाँ विचारधारा मत कहिए, विचार कहिएगा। बाद, जिस शब्द में बाद शब्द लगा होगा उसका मतलब होता है विचार। जैसे हमने कहा समाजवाद, समाजवाद क्या है? विचार है, किसी के द्वारा दिया गया होगा। ऐसे ही संविधानवाद, ये क्या है? विचार है। ठीक है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, उस देश के ऊपर है, लेकिन नहीं मानेंगे तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वहां देश में, उस देश में भले ही संविधान का दावा कर रही हूं लेकिन संविधान नहीं है, और संविधान नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है तो वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं होगी, वहां संघात्मक ढांचा नहीं होगा, वहां के धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी, वहां के लोगों के पास में स्वतंत्रता, समानता जैसी चीजें नहीं होंगी। यानी कि अगर किसी देश के पास संविधानवाद नहीं है तो संविधान होगा ही नहीं। पहली चीज तो इस बात को समझ लीजिएगा, संविधान होगा नहीं। ठीक, इतनी बात समझ ली। अब संविधानवाद की अवधारणा क्या है? संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं, यानी कि सबसे ऊपर। ये क्या होता है? हाँ, सबसे ऊपर संविधान होता है। संविधान के बाद में आपको कानून, कानून के बाद में विधान, विधान के बाद में अन्य संस्थाएं, अन्य संस्थाएं या अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति। सबसे ऊपर, सर्वोच्च पर, सर्वोच्च पर क्या होगा? संविधान ही होगा।
जिस देश में संविधानवाद होगा उस देश में सर्वोच्च पर क्या होगा? संविधान होगा। हम क्या कहते हैं, हमारा भारतीय संविधान कैसा है? आप लोग बताओ। सर्वोच्च है, हम यही कहते हैं, हैं? संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, संविधान ही के नीचे सब कुछ है। कुछ भी किसी के द्वारा, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे संसद हो, या जो कार्यपालिका है, विधायिका है, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी कार्य करने की जो शक्ति होती है, अगर किसी प्रकार का कोई उल्लंघन करता है तो हम तुरंत कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन है। हमारा भारतीय संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है, कहते हैं? तो हमारा भारतीय संविधान कैसा है? सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊपर, इसके बाद में सारी चीजें हैं। संविधान से बढ़कर कोई नहीं, संविधान ही सब कुछ है। और जिन देशों में संविधान सर्वोच्च होता है उन देशों में संविधानवाद होता है, और जिन देशों में संविधानवाद होता है उन देशों में लिखित संविधान होता है, लोकतंत्र होता है। उन देशों में जनता के पास में अपने अधिकार होते हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है, संघात्मक व्यवस्था होती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर पूछें, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था, संविधान के मुताबिक तो नहीं किया था, तख्ता पलट कर दिया था। जितने देशों में आपको तख्ता पलट की वर्तमान में घटनाएं या पिछले कभी समय हो चुकी हैं, क्या उन देशों में संविधानवाद नजर आता है? सरकार हमारे यहां भी गिरती है, लेकिन हमारे यहां संविधान के मुताबिक गिरती है, जो प्रावधान दिया गया है संविधान के मुताबिक सारी चीजें होती हैं, संविधान से बढ़कर नहीं होती हैं। संविधान को अलग दरकदार नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था और वहां पर स्वयं प्रधानमंत्री बन गया। इसके बाद में आप लोग पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि यहां पर सेना का शासन होता है, यानी कि संविधान समाप्त है। वो अपने आप को भले ही ये कहने लगे, चाहे बांग्लादेश हो, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, श्रीलंका में आपने देखा आपने, ये सब देश आपको ये कहने लगे कि हम लोकतांत्रिक हैं। क्या ये देश लोकतांत्रिक हैं? बताओ, आप लोग बताइएगा, क्या ये देश लोकतांत्रिक हैं? नहीं ना, क्योंकि जिन देशों में लोकतंत्र होता है उस देश में संविधान होगा, और संविधान जिन देशों में होता है उन देशों में संविधानवाद जरूर होता है, उन देशों में संविधान सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो जिन देशों में तख्ता पलट हुआ है वो देश अपने आप को भले ही लोकतांत्रिक कहें, भले ही संविधान की व्याख्या दें, भले ही ये कहें कि वहां के लोगों के मूल अधिकार सुरक्षित हैं, वहां पर न्याय की व्यवस्था है, भले ही किसी प्रकार की कोई दुहाई दें, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा उदाहरण आपको अभी हाल ही में बांग्लादेश का देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में इससे पहले संविधान था, संविधानवाद की तरीके से, संविधानवाद जैसी विचारधारा थी। संविधानवाद एक विचार है, विचार का मतलब होता है संविधान से बढ़कर कोई नहीं, ये विचार है, ये मान्यता है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, अगर नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक है, न्यायपालिका, लोकतंत्र का मतलब केवल और केवल ये नहीं होता है कि चुनाव करवा लेना,
ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है, लोकतंत्र के और भी कई मायने होती हैं, बहुत सारे होती हैं। लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता होगी, लोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकार होंगे, लोकतांत्रिक देशों में संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी, लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी, लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे, क्योंकि उन देशों में लिखित संविधान होता है। और जिन देशों में लिखित संविधान होता है उन देशों में संविधानवाद होता है। ठीक है, तो जिन देशों में आपको देखने को मिल रहा है कि वहां के नागरिकों में के फंडामेंटल राइट यानी कि अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो वहां का जो लोकतंत्र है वो कमजोर है, वहां पर संविधान जैसी जो चीजें हैं वो नहीं हो पा रहे, संविधान के मुताबिक चीजें नहीं चल पा रही, यानी कि वहां पर संविधानवाद जैसी चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। ठीक है, हम अक्सर क्या कहते हैं, हमारे सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, सर्वोच्च है हमारा संविधान, हम कहीं भी जाते हैं संविधान को पहले रखते हैं, क्योंकि हम संविधानवाद जैसी विचारधारा को एक्सेप्ट किए हुए हैं। इसीलिए दुनिया के सभी देश मानते हैं कि हम एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक वाले देश हैं, दुनिया के देश मानते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर संविधानवाद जैसी विचारधारा है। ठीक है, हमारे यहां पर सत्ताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन संविधान की प्रक्रिया के तहत। ठीक है, तख्ता पलट जैसी स्थिति नहीं होती है। बात समझ में आ गई है? तो ये कोई पूछ ले कि संविधानवाद क्या है, तो आप एक लाइन में कहेंगे कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, संविधान के अंतर्गत ही सारी चीजें आती हैं, इसके बाद में विधान, कानून, अन्य संस्थाएं, अन्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ये इतना बताने के बाद में आप तुरंत कहेंगे जिन देशों में संविधान होता है उन देशों में लोकतंत्र होता है, ये विशेषताएं बता दीजिएगा, जो लिखित संविधान की बताएंगी आपको समझ लेगा कि हाँ बिल्कुल एकदम सत्य है। क्लियर है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कभी किसी देश में पूछ लिया जाए कि इस देश में संविधानवाद चल रहा है, वहां की स्थिति को देख के समझ जाएंगे हैं? अगर वहां संविधानवाद नहीं है, कभी कोई पूछ ले कि उस देश में लोकतंत्र है या नहीं, तो आप समझ जाएंगे। उस देश में नागरिकों के अधिकारों सुरक्षित होंगे या नहीं, आप समझ जाएंगे। हमें नहीं बताना होगा, एक एक देश नहीं लिखाना होगा, आप समझ जाएंगे हैं? हाँ, आपको कभी ये समझ में, अब जैसे कभी भी पेपर में आए कि फलाने देश में तख्ता पलट हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि वहां आखिर तख्ता पलट हुआ है, तो वहां संविधान है नहीं। भले ही बाद में कहने लगे कि हम लोकतंत्र है, आज भी आप देखिएगा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा कहता है हम लोकतांत्रिक देश हैं। क्या दुनिया उसे एक्सेप्ट करती है? बताओ, दुनिया एक्सेप्ट करती है? नहीं करती है, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश अब कभी भी बोले, कभी एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। कई अन्य देशों के, और अफगानिस्तान आप देखेंगे, क्या वहां संविधान है? संविधानवाद जैसी व्यवस्था है? नहीं है। लोकतंत्र है? नहीं है। एक संघात्मक ढांचा है? नहीं है। व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित है? नहीं है। है? तो ये सब चीजें हमें बतानी पड़ेंगी? नहीं बतानी पड़ेंगी। ये सब चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। यानी कि संविधानवाद जिन देशों में नहीं है वहां संविधान होगा नहीं, संविधान नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा, मौलिक अधिकार नहीं होंगे, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं होगी, संघात्मक ढांचा नहीं होगा, ये सब जो वहां पर रट जाए हो गया। बताओ, क्लियर है भाई मेरे? हैं? एक एक करके कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम आ रहे हैं।
यस, चलिए ओके। अब यहीं से आयोग सवाल रख देता है। आप कहते हैं करंट का सवाल है, करंट का थोड़ी नहीं है, लॉजिक का सवाल है। आयोग ने लिख दिया कि हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। पहला दे दिया कि हाल ही में अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वहां पर बोल दिया लोकतंत्र नहीं था, दूसरा बोल दिया संविधान, तीसरा बोल दिया वहां पर धर्मनिरपेक्षता या कई इस प्रकार की चीजें रख दी। अब छात्र को दो तो पता है, लॉजिक वॉजिक लगा लिया, एक दो पता हो गए या नहीं हो गए, फिर कहने लगता है यार करेंट ऐसा ऐसा पूछ लिया आपकी बार में, और टीचर भी चिल्लाता है देखो करंट में कहां से सवाल रख दिया। अरे ये करंट का सवाल थोड़ी नहीं है, घुमाने के लिए आयोग ने केवल और केवल भाषा गढ़ दी, ये करंट है। बताओ, तो इसी बात को समझना है, करंट नहीं है, ये सिद्धांत है, इन बात को समझो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हाँ, स्पष्ट है।